ये कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है तो कभी टूटकर बिखर जाता है, पर अपने हर रूप में ये सपने बुनना नहीं भूलता है। खुश होता है तो सुनहरे ख्वाब सजोता है, दुखी होता है तो बेहतर दिनों के ख्वाब बुनता है। क्रोध और आक्रोश में ये विजय के ख्वाब चुनता है, और जब टूट जाए तो खाक से आसमान तक की यात्रा तय कर लेता है। अर्थात हर रूप में ये सपने और उम्मीदें ही हैं जो उसे चलाती रहती है। पर क्या सपनों की यात्रा सपने बुनना जितनी आसान हो सकती है? अब इसका उत्तर तो समय ही दे पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिर हमें भी तो ये यात्रा में जुड़ना है, एक ऐसी यात्रा जो एक पिता ने शुरू की थी अपने पुत्र के लिए, और अब पुत्र को आगे बढ़ाकर इसे सफल बनाना है। वो देखो गंगा किनारे बैठे उस हताश पिता को जो गंगा से प्रश्न कर रहा है। माँ, जिस बालक को आपने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है, अब उसके पालन पोषण की ताकत भी हमें दीजिए। जिस तेज को आपने हमारी गोद में डाला है, अब उस तेज को प्रकाशित होने के काबिल बनाने की क्षमता भी हमें दीजिए। इतनी देर में अपने पति को ढूंढते हुए राधा भी वहां आ पहुंची। स्वामी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं गंगा मैया से आगे की यात्रा की दिशा पूछ रहा था प्रिय। आगे की दिशा मतलब? मैं आज फिर से एक गुरुकुल गया था। और उन्होंने भी एक सूत पुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं प्रिय, वो तो तैयार थे, पर मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुकुल हमारे पुत्र के लिए उचित नहीं है। ऐसा क्यों स्वामी? क्योंकि हमारा पुत्र जिज्ञासु है, उसकी शिक्षा की भूख अनंत है। ऐसे में यदि उचित गुरु ना मिला तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, और मैं अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देकर उसकी हर जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। तो क्या सोचा है आपने? सुना है कुछ दूरी पर एक नया गुरुकुल का आगमन हुआ है। वो परशुराम शिष्य है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे पुत्र को शिक्षा अवश्य देंगे। तो फिर देर किस बात की स्वामी? आप आज ही राधेय के साथ उस गुरु के पास जाइए। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। तुम जाकर राधे और मेरे लिए खाने की पोटली बांध दो। हो सकता है हमें आते आते देर हो जाए। और इसी तरह दोनों पिता और पुत्र शिक्षा की आकांक्षा लिए गुरु की तलाश में आगे निकल पड़े। सांझ होते होते वो एक कुटिया के पास पहुंचे। घास और तिनके से बनी उस कुटिया के आंगन में हर प्रकार के शस्त्र और अस्त्र सुसज्जित थे, और वहीं उन्हीं के पास सफेद धोती और सफेद अंगरखा पहने एक पुरुष खड़ा था। चेहरे पर उसके अद्भुत गांभीर्य था, और उसके मुख का तेज उसके ज्ञान का प्रतीक बनकर दमक रहा था। विशाल भुजा और लंबी कद काठी वाले उस ऋषि को देख राधे का चेहरा चमक उठा। अधिरथ को भी ये विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति है जो उसके पुत्र को उचित शिक्षा दे सकता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य थे, जिनका जीवन अपना ही एक युद्ध था, जो अपने इस युद्ध को रोज लड़ते हुए पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए थे। राधे ने देखा कि वो ऋषि पास ही खड़े किसी बालक को धनुष शिक्षा दे रहे थे। शाम की हल्की रोशनी में उन्होंने बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, और सिर्फ अपनी श्रुति शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने सामने घूमते हुए लक्ष्य को भेदते हुए एक मंत्र कहा। दुष्ट दास्यो चौराधिभ्य साधु संरक्षम धम्मते। अर्थात धनुर्विद्या प्राप्त करने का अर्थ सिर्फ अपने कौशल को दिखाना नहीं होता है, अपितु कमजोर और जरूरतमंदों की सहायता करना और धर्म की स्थापना करना होता है पुत्र। एक योद्धा के लिए उसके लक्ष्य से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। जब बात आपकी और आपके लक्ष्य की हो तो उसके मध्य किसी को भी नहीं आने देना चाहिए पुत्र। उनकी इस अद्वितीय और अद्भुत कला ने राधे का मन मोह लिया। उसने फिर देखा कि पास खड़े उस बालक ने लक्ष्य साधने का प्रयास किया, किंतु वो विफल रहा। अपने गुरु को प्रभावित करने की अदम्य इच्छा ने राधे को पास पड़े तिनके को उठाने पर विवश कर दिया। इससे पहले कि वो बालक फिर से प्रयास करता, राधे के तिनके ने उस लक्ष्य को अपने नाम कर लिया। ऋषि अचानक आए उस तिनके को देखकर चौंक गए। उन्होंने घूमकर राधे की तरफ देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया। आयुष्मान भव। क्या वो लक्ष्य तुमने भेदा है? हाँ गुरुदेव। तुम कौन हो वत्स? मैं राधे हूँ गुरुवर। कौन राधे? आपका होने वाला शिष्य। किंतु ये तो तुम्हारा संपूर्ण परिचय नहीं हुआ वत्स। अपना संपूर्ण परिचय दो। क्या वो लक्ष्य मेरा परिचय नहीं है गुरुदेव? प्रश्न के बदले प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य चौंक गए। नहीं पुत्र,
यह तुम्हारा पूरा परिचय नहीं हो सकता, पर अभी के लिए मैं इस परिचय को स्वीकार करता हूँ। बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? एक प्यासा कुएं के पास क्यों आता है गुरुदेव? मैं यहाँ आपका शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। क्या मुझे विद्यादान देंगे? इस अनजान बालक से ऐसे उत्तर और ऐसी विनती सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ा अचंभित रह गए। उन्होंने गौर से उस बालक को देखा। घने केश, चेहरे का आलोक, आंखों में एक संकल्प और भुजाओं में असीम बल। ये बालक निश्चित रूप से कोई साधारण बालक नहीं हो सकता था। किंतु उसके लिए मुझे तुम्हारा पूर्ण परिचय जानना होगा। क्या एक शिष्य बनने की इच्छा मेरा संपूर्ण परिचय नहीं बन सकती? नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा परिचय नहीं। अपना परिचय दो पुत्र। मैं राधानंदन अधिरथ कुमार राधेय हूँ। उसका उत्तर सुनकर द्रोण ने पास खड़े अधिरथ को देखा। तुम तो महाराज के सारथी हो ना? सारथी था ऋषिवर, अब मैं अपना पद त्याग चुका हूँ। पर ऐसा क्यों? एक सारथी को हमेशा अपने राजा के लिए सतर्क और केंद्रित होना चाहिए, किंतु अब मैं अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ऐसे में मैं अपने सारथी के कर्तव्य को पूरी तरह से शायद नहीं निभा पाता, इसलिए मैंने पद त्याग दिया। आप बताइए ऋषिवर, क्या आप मेरे पुत्र को शिक्षा देने की कृपा करेंगे? तुम्हारा पुत्र अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान है अधिरथ। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु मैं इसे शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि यह आश्रम राजकुमारों के लिए है और मैंने गंगा पुत्र भीष्म को वचन दिया है कि मैं अपना सारा ध्यान कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने में केंद्रित करूंगा। ऐसे में एक सूत पुत्र यदि राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा तो ये उचित नहीं होगा। तुम इसे लेकर कहीं और जाओ अधिरथ। जैसी आज्ञा ऋषिवर। अधिरथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जाने से पहले क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ गुरुदेव? अवश्य वत्स। ये बालक कौन है? यह मेरा पुत्र है। तो एक ऋषि पुत्र के लिए आप अपने नियम बदल सकते हैं, किंतु एक सूत पुत्र के प्रवेश करने से आपके नियमों का उल्लंघन होता है। आश्चर्य है। चलिए पिताजी, मुझे भी ऐसी जगह शिक्षा ग्रहण नहीं करनी जहाँ अपने ही गुरु और अपने नियमों की मर्यादा भंग होती हो। अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर जहाँ अधिरथ ने द्रोण से क्षमा याचना की, वहीं द्रोण ने उस बालक को मन ही मन ढेरों आशीष दिए। मेरा पुत्र नादान है, उसे क्षमा करे ऋषिवर। सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगते अधिरथ। तुम्हारे पुत्र ने जो कहा वो उचित है, किंतु मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी एक बात मानोगे अधिरथ? जी ऋषिवर। तुम्हारे घर के इस सूर्य के लिए राधे नाम उचित नहीं है। तुम इसे कर्ण कहकर पुकारो। ये नाम ही इस संसार में इसका परिचय बनेगा। मेरा परिचय राधे ही रहेगा। सूत पुत्र राधे। मुझे किसी नए नाम की आवश्यकता नहीं है। अधिरथ ने बड़ी शालीनता से अपने पुत्र को पीछे किया और द्रोण को हाथ जोड़कर नमन करते हुए कहा, इसकी बात पर ध्यान न दे ऋषिवर। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। आज से संसार इसे कर्ण के नाम से जानेगा। द्रोण के साथ हुई भेंट ने जहाँ राधे को एक नया नाम दिया, वहीं इस नए नाम के साथ एक नई दिशा भी दे दी। चलो पुत्र, अब घर चलते हैं। नहीं पिताजी, आप घर जाएं। मैं घर नहीं जाऊंगा। किंतु तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। माँ से कहना अब उनका राधे शिक्षा प्राप्त करके ही घर लौटेगा। पर तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाति शिष्य का परिचय नहीं बनती, जहाँ गुरु शिष्य को शिक्षा देने से नहीं कतराता। और इतना कहकर वो आगे निकल पड़ा। अधिरथ सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रहा, पर उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सारथी कुछ दूर तक सिर्फ रथ चला सकता है। उस रथ पर सवार योद्धा को अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है, और ये युद्ध कर्ण का था, जो उसे खुद ही लड़ना भी था और जीतना भी। अपने इस युद्ध में बिना हिम्मत हारे, बिना डरे, एक दृढ़ आत्मविश्वास को लिए कर्ण आगे बढ़ता चला गया। निरंतर दिन और रात एक लंबी यात्रा तय कर आखिरकार वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा, जहां उसे विश्वास था कि उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दूर पहाड़ के जंगलों में वृक्षों के झुरमुट में छिपा था उस व्यक्ति का आश्रम, जिसके नाम मात्र से ही क्षत्रिय की आत्मा कांप उठती थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 21 बार इस धरती को क्षत्रिय रिक्त कर दिया था। ये आश्रम किसी और का नहीं, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र विष्णु के छठे अवतार क्रोध मुनि के नाम से प्रख्यात
परशुराम का था। परशुराम जी सदैव से ही क्षत्रिय विरोधी थे और इसीलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण को पूरा विश्वास था कि भगवान परशुराम के द्वार से उसे निराश नहीं लौटाया जाएगा, इसलिए वो उनके आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में एक ऋषि बैठा है, जिसके पास एक परशु रखा है। उसके चेहरे पर जहां एक और गंभीरता का भाव था, वहीं दूसरी ओर वर्षों की तपस्या का प्रतिबिंब भी था। वो तुरंत पहचान गया कि वो ऋषि ही जमदग्नि पुत्र परशुराम है। उसने परशुराम को प्रणाम करते हुए अपना परिचय प्रस्तुत किया। विष्णु अवतार महामुनि भगवान परशुराम जी को कर्ण का प्रणाम। परशुराम जी ने उस बालक को देखा और कहा, आयुष्मान भव। तुम कौन हो और यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी वत्स? मैं भगवान के चरणों में शिक्षा की कामना लेकर आया हूँ। कहाँ से आए हो? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से इतनी दूर? क्या तुम सिर्फ शिक्षा की अभिलाषा लिए आ गए? क्या हस्तिनापुर में कोई गुरु नहीं है? गुरु तो है भगवान, पर वो सब मुझे क्षत्रिय न होने के कारण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के योग्य नहीं मानते। तो अब हस्तिनापुर में जाति शिक्षा की इच्छा के ऊपर हो गई है। कर्ण मौन रहा। वो जानता था कि शिक्षा का ये द्वार उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो चुप रहकर परशुराम के उत्तर की राह देखने लगा। तुम तो ब्राह्मण हो, फिर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा क्यों चाहिए? धर्म की रक्षा हेतु भगवान, मैं स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ कि मैं दिन दुखियों की मदद कर सकूं और समाज में एक उदाहरण साबित कर सकूं कि शिक्षा सुपुत्र देकर दी जाती है, ना कि जाति देखकर। और अगर मैं तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दूं तो भी मैं धर्म के पाथ पर पीछे नहीं हटूंगा भगवान। एक बालक के मन से ऐसे विचार सुनकर परशुराम जी परेशान हो गए। फिर क्या था, उन्होंने राधे को कर्ण के रूप में गणना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ही सही, पर कर्ण अपने गुरु के हर शब्द को ऐसे ग्रहण करते जैसे कोई प्यासा जल की हर बूंद को। सुबह की पहली किरण के साथ नित्य कर्ण की योद्धा बनने की यात्रा आरंभ होती तो सूरज ढलने के बाद भी चलती रहती। एक योद्धा के लिए शारीरिक और मानसिक बल दोनों उतने ही आवश्यक हैं जितना कि जीवित रहने के लिए जल और श्वास। हमें तुम्हें इन दोनों बलों से सुसज्जित करना होगा। अपने चित्त को शांत रखने के लिए तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता होगी और अपने कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास की। जी गुरुदेव। सबसे पहले तुम 100 दंडवत करोगे और 100 सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करोगे वत्स। उसके बाद तुम्हें वन में जाकर चढ़ी नदी के मध्य से हमारे लिए जल लाना होगा। उस वक्त कर्ण ये नहीं समझ पाया था कि चढ़ी नदी का जल लाने से वो योद्धा कैसे बनेगा, पर जब उसने उस चढ़ी नदी का वेग का सामना किया तो उसे समझ आया कि गुरुदेव ने उसे ये कार्य क्यों दिया था। नदी की तीव्र गति के सामने टिक पाना उसके लिए असंभव सा सिद्ध होता था। शुरू में तो वो नदी के वेग के साथ बह जाता, किंतु धीरे धीरे उसका शरीर एक योद्धा की भांति चट्टान सा अटूट बनने लगा, जो अब न सिर्फ उस वेग का सामना कर सकता, पर जल के सारे घड़े अपने कंधों पर भी आसानी से उठा लाता। वो प्रकाश पुंज देख रहे हो वत्स? कर्ण की शिक्षा यात्रा के दौरान एक दिन परशुराम ने दूर रखे एक दिए को दिखाते हुए कहा। कर्ण ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें यहाँ खड़े खड़े उस दिए की लौ से अपने एक ही बाण को प्रज्वलित कर आगे रखे 10 दियों को जलाना है। यहाँ खड़े खड़े गुरुदेव? कर्ण की आवाज में आश्चर्य का भाव था, किंतु उसने देखा कि कैसे परशुराम जी ने अपने धनुष पर बाण साधा और कुछ ही पलों में वो सभी दिए जलने लग गए थे। ये देख कर्ण के मन में अपने आचार्य के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। कर्ण नित्य उनके कहे अनुसार अभ्यास करता। शारीरिक बल बढ़ाने के लिए दौड़ना, उछलना, डंड लगाना, हर छोटे बड़े काम करना वो सीख चुका था। मानसिक बल का अभ्यास वो कठिन परिस्थितियों में ध्यान लगाकर करता। तुम्हें जल के वेग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस जलते हुए दिए पर रखो। याद रखना, अगर तुम्हारा ध्यान बटा तो तुम बह जाओगे। कर्ण अपने गुरु के कहे अनुसार कोशिश करता कि वो जल में भी ध्यान लगा पाए, और ये उसके लिए आसान नहीं था, पर वो भी कब हार मानने वालों में से था। वो प्रयास करता, गिरता पर संभलता। अद्भुत कर्ण, यदि इसी प्रकार तुम प्रयासरत रहे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम में सीखने की एक अद्भुत भूख है वत्स। मैं तुम्हारी इस निष्ठा से प्रसन्न हूँ। समय बीतता गया और दिन महीने में बदले, महीने वर्षों में, और परशुराम के स्नेह वृक्ष की छाया में सुत पुत्र राधे अंततः
धनुर्वीर कर्ण बनकर तैयार हो गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई। गुरुकुल में अपने आखिरी दिन कर्ण को उसके गुरुदेव आखिरी शिक्षा दे रहे थे कि थकान के कारण उनकी आंख लग गई और वो कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। उसी समय न जाने कहां से एक बिच्छू आया और धीरे धीरे कर्ण की जांघ पर चढ़ने लगा। कर्ण ये सब देख रहा था किंतु वो अपनी जगह से हिला नहीं। बिच्छू ने आखिर कर्ण को डंक मारना आरंभ कर दिया। असहनीय पीड़ा में भी कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। अगर वो हिलता तो उसके गुरु की नींद नहीं टूट जाती और एक आज्ञाकारी और आदर्श शिष्य होने के नाते वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। आखिरकार जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू बैठा है। उन्होंने तुरंत उस बिच्छू को वहां से हटाया। तुमने उस बिच्छू को अपनी जांघ से हटाया क्यों नहीं? क्योंकि आप विश्राम कर रहे हैं गुरुदेव। अगर मैं हिलता तो आपकी निद्रा भंग हो जाती। ये सुनकर परशुराम की आंखों में क्रोध तैरने लगा। कौन हो तुम? आपका शिष्य गुरुदेव। अपना संपूर्ण परिचय दो। मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव। नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण में पीड़ा झेलने की इतनी क्षमता नहीं हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, अपना परिचय दो। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं ब्राह्मण कर्ण हूँ। अगर तुमने मुझे मिथ्या कहकर ठगने का निश्चय कर ही लिया है तो फिर अब अपने पाप का परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस विद्या को तुमने छल से हासिल किया है वो विद्या तुम तभी भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन कर्ण अपने गुरु को कहता रहा कि वो सच बोल रहा है, पर उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। उस वक्त न परशुराम गलत थे न ही कर्ण। परशुराम ने सत्य को पहचान लिया था और कर्ण वो कहता रहा जो इस समाज ने उसे सिखाया था, क्योंकि सत्य संभालने की क्षमता इस समाज में नहीं थी। पर शायद दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये सत्य की लड़ाई और श्राप का अंत भविष्य के लिए कितना हानिकारक और लाभदायी सिद्ध होगा।